अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का फैसला। 3 नवंबर 2007 को बतौर आर्मी चीफ आइन की पामाली पर आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई गई। 3 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला, एक जज की मुखालिफत। साबिक सदर को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिन की मोहलत। अपील के लिए खुद वतन वापस आना होगा। अदालती मफरूर के वकील को बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। परवेज मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का एक और मौका देने की इस्तदा पर जस्टिस वकार अहमद के रिमार्क्स। कहा कि अदालत ने बहुत मौका दिया लेकिन अब वक्त गुजर चुका। शौकत अजीज, जाहिद हामिद और अब्दुल हमीद डोगर को शरीक मुल्जिम बनाने की इस्तदा मुस्तरद। खुसूसी अदालत की जानिब से साबिक आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ को गद्दार करार देने पर अफवाज पाकिस्तान में शदीद गम, गुस्सा और इस्तराब। केस उजलत में निपटाया गया। जनरल परवेज मुशर्रफ को अपने दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का रद्द-ए-अमल। कहा कि अदालती कार्रवाई शख्सी बुनियाद पर की गई है। खुसूसी अदालत की तश्कील के कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए। अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल मुशर्रफ को आइन के तहत इंसाफ दिया जाएगा। खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को सुने बगैर सजाए मौत सुना दी। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का मौक़िफ़। बोले कि अदालत ने ना वीडियो लिंक के जरिए बयान लिया, ना किसी को फरीक बनने की इजाजत दी। अभी तक फैसला जारी ना होना भी कमाल की बात है। अदालत ने उजलत में बीमार शख्स को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक ही नहीं दिया। खिलाफ आइन अदालती फैसले भी आइन से इनहराफ हैं। अदालतें आजाद हैं लेकिन इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का खुसूसी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। महरीन आदम का कहना है कि मामले पर वकला से मुशावरत जारी है। सलमान सफदर एडवोकेट ने कहा कि फैसला भुट्टो की फांसी के फैसले से भी बुरा है। ट्रायल गैर आईनी और फैसला उजलत में किया गया। तरीकाकार में बेशुमार गलतियां हैं। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत के हुक्म पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। कहा कि खुसूसी अदालत का तारीखी फैसला जमहूरियत की जानिब पहला कदम है। ये आने वाले दौर के लिए पैगाम है कि कोई आमिर ऐसा कदम ना उठाए। हमारी जंग किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं, जमहूरियत के लिए है। खुसूसी अदालत के फैसले से मुस्तकबिल में आइन तोड़ने की रिवायत खत्म होगी। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। बोले कि 50 साल पहले यह फैसला होता तो मशरिकी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत आइंदा के लिए महफूज हो गई। अब मुशर्रफ को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजने वाले भी जवाब दें। परवेज मुशर्रफ से हल्फ लेने वाले खुसूसी अदालत के फैसले पर जश्न मना रहे हैं। जमहूरी पौधे को परवान चढ़ाने में अफवाज पाकिस्तान का अहम किरदार है। फिरदौस आशिक अवान का मुखालिफिन को जवाब। बोली कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल बुलंद रखना कौमी फरीजा है। फौज के जवानों ने लहू से अमन के दिए रोशन किए। ऐसे फैसले जिससे कौम और इदारे तकसीम हो, उनका क्या फायदा? वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सवाल। कहा कि वक्ती तकाजे होते हैं, मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। मुल्क पर रहम करें और न्यू डील की तरफ जाएं। एक दूसरे को नीचा दिखाना किसी के मफाद में नहीं। भारत में करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी खतरे में है। दुनिया मोदी सरकार के इकदाम से जन्म लेने वाले अलमिये का नोटिस ले। वज़ीर आज़म इमरान खान का जेनेवा में ग्लोबल रेफ्यूजी फोरम से खिताब। कहा कि मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की साजिश हो रही है।
जनेवा में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आइंदा साल होने वाले स्ट्रेटेजिक काउंसिल के इजलास पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्क सदर से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म के बाद वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी दौरा मलेशिया मनसूख। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मलेशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद को फोन करके दौरे की मनसूखी से आगाह कर दिया। मलेशिया की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक महातीर मोहम्मद ने इमरान खान की टेलीफोन कॉल को सराहा। फरियाल तालपुर की प्रोडक्शन ऑर्डर पर कराची आमद। ज़ियाउद्दीन अस्पताल में आसिफ अली जरदारी की इयादत। जाली बैंक अकाउंट्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरियाल तालपुर की जमानत मंजूर कर ली। सखर की एहतसाब अदालत से आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह की जमानत भी मंजूर। PIC पर हमले में मुलविस ज़ीशान खालिद एडवोकेट गिरफ्तार वकील मुलजिम पहले ही दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के एक मुकदमे में भी पुलिस को मतलूब था। वज़ीर-ए-आज़म का भांजा हसान न्याजी 6 रोज बाद भी पुलिस की पकड़ में न आ सका। पंजाब में शदीद धुंध। लाहौर में हद निगाह से पर रिक्शों के तसादुम में खातून जाम बहक। लाहौर से खानकाह डोगरा तक मोटरवे बंद। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासर। और कराची में टेस्ट क्रिकेट का मेला जुमेरात को सजेगा। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स की भरपूर प्रैक्टिस। कराची के शायकीन क्रिकेट भी तवील अरसे बाद अपने शहर में टेस्ट मैच के इनेकाद पर पुरजोश। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में आइन शिकनी का मुर्तकिब करार देकर सजाए मौत सुना दी। 3 रुकने खुसूसी अदालत के एक जज ने फैसले से इख्तिलाफ किया। फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर 2007 को आइन पामाल किया और संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। इस्लामाबाद से देखिए मुर्तजा रॉय की रिपोर्ट। संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत का साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसला, एक जज की मुखालफत। केस में शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जायद हामिद को शरीक मुल्जिम बनाने, चार्जशीट में तरमीम, मुशर्रफ के लिए मेडिकल बोर्ड की तश्कील और 342 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की दरख्वास्तें मुस्तरद। खुसूसी अदालत के जज जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हुकूमती वकील ने शौकत अजीज, अब्दुल हमीद डोगर और जाहिद हामिद को भी केस में मुल्जिम बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि तमाम मुल्जिमान का ट्रायल एक साथ होना जरूरी है, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इन 3 अफराद को मुल्जिम बनाया तो हुकूमत साबिक काबीना और कोर कमांडर्स को भी मुल्जिम बनाने की दरख्वास्त ले आएगी। 3.5 साल बाद ऐसी दरख्वास्त आने का मतलब है कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं। दौरान समाअत परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने रोस्टम पर आकर कहा कि अदालत न इस्तगासा को सुन रही है और न दिफा को, तो फिर केस कैसे चलेगा। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने कहा कि अदालती मफरूर के वकील को बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। परवेज मुशर्रफ को बयान रिकॉर्ड कराने का एक और मौका देने की इस्तदा पर जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि अदालत ने बहुत मौका दिया, यहाँ तक कि जब चाहे मुल्जिम को पेश कर दें, लेकिन अब वक्त गुजर चुका। अदालत ने समाअत के बाद संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाते हुए करार दिया कि परवेज मुशर्रफ ने आइन को पामाल किया और संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए। 3 नवंबर 2007 को बतौर आर्मी चीफ आइन की पामाली पर आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत सुनाई जाती है। साबिक सदर के पास इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए 30 दिन का वक्त है। ताहम उसके लिए उन्हें पाकिस्तान वापस आकर अदालत के सामने पेश होना होगा। फैसले के बाद परवेज मुशर्रफ की कानूनी टीम के रुकन अख्तर शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो भी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में मुलविस हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर।